प्रणाम गुरुदेव, राम हरिओम। जी। प्रणाम। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस रविवारीय सत्र में। रविवार में हम लोग और अपने जीवन को और आध्यात्मिक बनाने का प्रयास करते हैं। आज का दिन है जिसमें हम लोग पूरे सप्ताह में जो भी हम लोगों ने साधना की है, सत्संग किया है, उसको भी हम लोग एक बार उसका सार, उसका एसेंस देखने और समझने की कोशिश करते हैं। और आज हम लोग इस एसेंस में जानेंगे, जब हम लोग पूरा सारांश, इस सप्ताह हमने क्या क्या प्रयास किया, सत्संग किया, उसको जानेंगे, समझेंगे। उसी क्रम में हम आप लोग को आज मन की जो बेसिक बाधाएं हैं, जो साधना का व्यवधान है, ऑब्स्टिकल है, उस विषय में आज आपको हम प्रकाश डालेंगे। आपके जो जो सवाल हैं उसको सुनेंगे, अपने सारे प्रश्नों को अपने मन में रखेंगे ताकि आप पूछ सकें। तो शुरुआत करने के लिए चलिए पहले शांति पाठ कर लेते हैं। आंखें बंद कर लीजिए। भ्रूमध्य पर ध्यान दीजिए, दिव्य ज्योति स्वरूप का ख्याल कीजिए। हम लोग 3 बार ओम मंत्र का उच्चारण एक साथ करेंगे। लंबा और गहरा श्वास लीजिए। ओ ओ ओ ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। दोनों हथेलियों को आपस में रगड़ते हुए अपनी आंखों पर रखें और धीरे से अपनी आंखें खोल लें। तो अपने अपने आप प्रश्न तैयार रखें जो आपको पूछना है। आपके प्रश्न पूछने से पहले मैं आप लोगों को कबीर साहब का एक लिखा हुआ दोहा सुनाऊंगा। कबीर साहब इस प्रकार से कहते हैं। साधो सहज समाधि भली, साधो सहज समाधि भली, गुरु परताप जा दिन से जागी, दिन दिन अधिक चली, साधो सहज समाधि भली। कबीर साहब कह रहे हैं कि साधुओं जो सहज समाधि है वो बड़ा भला है, बड़ा आनंददायक है। गुरु प्रताप जा दिन से जागी, जब से गुरु का प्रताप जगा है, गुरु का आशीर्वाद मिला है, ये तो अधिकाधिक बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। कबीर साहब आगे कहते हैं, जहां जहां डोलो सो परिक्रमा, जो कुछ करो सो सेवा, जब सोवो तब करो दंडवत पूजो और न देवा। कह रहे हैं कि जहां जहां डोलूं सो परिक्रमा, मैंने जहां मैं डोलता हूं, मेरा हिलना डुलना ही परिक्रमा है। जो कुछ करो सो सेवा, जो करता हूं वो सेवा ही है। जब सोवो तो करो दंडवत,
मेरा सोना ही दंडवत है, पूजो और न देवा। मैं कोई देवता की पूजा नहीं करता। मेरा डोलना परिक्रमा है, मेरा कुछ करना सेवा है, मेरा सोना ही दंडवत है। मैं कोई और देवता की पूजा नहीं करता। कहो सो नाम, सुनो सो सुमिरन, खाओ पियो सो पूजा, गिरह उजाड़ एक सम लेखों, भाव मिटावो दूजा। कहो सो नाम, जो मैं बोलता हूं वही नाम है, जो सुनता हूं वही सुमिरन है। मेरा पूजा खाना और पीना है, खाओ पियो सो पूजा। मेरा जो पूजा है वो मेरा खाना पीना है। गिरह उजार एक सम लेखों, भाव मिटावो मेरे लिए ग्रह और सन्यास सब एक जैसा है। मेरे लिए कुछ ऐसा नहीं है कि गृहस्थी और सन्यास्त ये कोई संप्रदाय, ऐसा कुछ नहीं है। मेरे लिए कोई दो नहीं, मेरे और परमात्मा के बीच में दो नहीं है। आगे कबीर साहब कहते हैं, आंख न मूंदो, कान न रूंधो, तनिक कष्ट नहीं धारो, खुले नयन पहचानो, हंसी हंसी सुंदर रूप निहारो। न मैं आंख मूंदता हूं, न मैं कान रूंधता हूं, मैं कोई कष्ट नहीं करता। खुले नयन पहचानो, हंसी हंसी। खुले आंख से मैं पहचान लिया, उस सुंदर रूप को निहारता हूं, उस परमात्मा को निहारता हूं। खुले नैन खुले आंखों से मैं निहारता हूं। सबद निरंतर से मन लागा, मलिन वासना त्यागी, उठत बैठत कबहू न छूटे, ऐसी तारी लागी। उस नाद से मन ऐसा लग गया कि मेरा सभी जो मल युक्त वासना है वो सब अपने आप छूट गया। उठते बैठते कभी ना छूटे, ऐसा नाद घनाघन बजता रहता है, ऐसा तार लग गया है कि हमको शब्द निरंतर से मन लागा। सब शब्द जो अनहत शब्द है, अनाहत धुनि है, उससे मन लग गया और उसका तार लग गया। कहे कबीर यह उन मनि रही, सो परगट कर गाई, सुख दुख से जोई परे, परम पद तेहि पद रहा समाई। कबीर कहते हैं कि मैं उन मनी में ही रहता हूं, इसलिए मैं उसको प्रकट करके सुना रहा हूं। सुख दुख से जो परे परम पद है, उसी पद में मैं समा रहा हूं, इसलिए मैं ये गीत गा रहा हूं। कबीर साहब का ये दोहा मैंने क्यों सुनाया? कबीर साहब का जब मैं ये दोहा सुना रहा हूं, तो मैं आपको बता रहा हूं कि आपका हिलना डुलना, आपका कुछ करना, आपका हिलना डुलना परिक्रमा हो सकता है, आपका कुछ भी करना सेवा हो सकता है, आपका सोना दंडवत हो सकता है, और आप जो कहे वो नाम हो सकता है, जो सुने वो सुमरन हो सकता है, आपका खाना पीना ही पूजा हो सकता है। ना आपके लिए गृहस्थ का और सन्यस्त का कोई भाव है, और ना ही आपको साधना के लिए आंख कान रूंदना पड़ेगा, कोई कष्ट करना पड़ेगा। खुले नयन पहचानो, हंसी हंसी सुंदर रूप निहारो। ये कैसे संभव है? ये संभव तब है जब आप अपने जीवन में कोई बड़ा परिवर्तन नहीं, जीवन में जो है उसमें कुछ, उसको कुछ उसका दृष्टिकोण बदल दे, उसके तरीके बदल दे। मैं ये नहीं कह रहा खाना पीना छोड़ दो, बस तरीका बदल लो। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सुबह उठना बंद कर लो, तरीका बदल लो। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सोना छोड़ दो, तरीका बदल लो। महान लोग भी वही करते हैं, खाते पीते सोते उठते बैठते वो भी है। कबीर साहब भी सोने उठने की बात कर रहे हैं, लेकिन उनका सोना उठना, उनका उनका तरीका बदल जाता है। करते वो भी वही काम है जो हम करते हैं, लेकिन उनका तरीका बदल जाता है, उनका दिशा बदल जाता है। तो आज हम लोग इस सप्ताह में जो जो बदलाव की चर्चा किए हैं उस पर बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे कि निद्रा, जिसकी हम लोग कल से जिक्र कर रहे हैं, कल से बातें कर रहे हैं,
ऐसी कौन सी निद्रा साधना करनी चाहिए जिससे कि हम अपने जीवन दिनचर्या को बदल सकते हैं? 1 मिनट जरा सा। ये आप लोग को आ रहा है, ये एकदम पीपीटी दिख रहा फुल स्क्रीन दिख रहा है गुरु जी एकदम। है? वेरी गुड। तो मैंने आप लोग को बताया था कि निद्रा का महत्व क्या है, और निद्रा शरीर, मन और आपकी आत्मा से कैसे जुड़ी हुई है। मैंने आप लोग को कल आधुनिक जीवन में नींद की समस्याओं के विषय में बताया था, चर्चा की थी, और अनिद्रा के, इंसोम्निया के प्रमुख कारण आपको बताए थे। हमने बताया था कि ध्यान क्यों है समाधान, और रितान्वेशी के नजरिए से ध्यान के दृष्टिकोण को समझाने की मैंने कोशिश की थी आपको। आपको ये एक महान वाक्य बताया था कि नींद अचेतन ध्यान है और ध्यान सचेतन नींद है। स्लीप इज अनकॉन्शियस मेडिटेशन एंड मेडिटेशन इज कॉन्शियस स्लीप। इस क्रांतिकारी स्टेटमेंट के बाद मैंने आप लोगों को सोने से पहले मन की स्थिति क्या रहती है, ये आपको हमने बताया था कि सोने से पहले 10 मिनट पहले जो मेंटल हाउस क्लीनिंग है वो कैसे करेंगे, उसके बारे में बताया था। इसी क्रम में मैंने आप लोगों को ये बताया था, ये 3 चीज का फार्मूला आप लोग को दिया था मैंने, कि विचार को रोको मत, बस देखो, ऐसे ही जैसे आप ट्रैफिक में गाड़ियों को आते जाते देखते हैं। जागो, आपको जागरूकता बना के रखनी है। नींद और जागरण के बीच की जो रेखा है उसको आपको सजग एक साक्षी भाव की तरह वहां मौजूद रहना है। विटनेस छोड़ो, जो भी है, विचार, भाव, संवेदना, उसको पकड़ो मत, उसको छोड़ो। छोड़ने की कला भी मैंने आपको डिटेल किया था कि छोड़ने की कला क्या है। छोड़ने की कला एक सरल और शक्तिशाली ध्यान है। आपको अपने सांस पे फोकस होना चाहिए, और जैसे ही थॉट आए उसको इंटरटेन नहीं करके उसको जाने देना है। किसी भी चीज को नियंत्रित नहीं करना है, बस आपको एक साक्षी भाव में उतरना है, और आपको बस एक कैटलिस्ट की तरह बस देखते रहना है। सबसे पहली बात कि आपके शरीर में तनाव है, आपके मन में तनाव है, और आपके अहम भाव का तनाव है। ये सारे तनाव आपके जीवन में हमेशा रहते हैं, जो रात्रि के समय नहीं होना चाहिए। तो पहले तो उस तनाव को महसूस करो, तभी तो दूर करोगे। जब तनाव ही नहीं महसूस करोगे तो दूर क्या करोगे? तो सबसे पहले तनाव को देखो, तनाव को महसूस करो। जब तनाव को महसूस करेंगे तो हम फिर तनाव पे वर्कआउट करेंगे। कुछ लोगों को
संडे का लिंक नहीं मिल रहा है, मेरे पास मैसेज आ रहा है। आ, मनीषा, प्रतीक जो भी है, भानुमति को आप जोड़े, भानुमति को लिंक नहीं मिल रहा है। ठीक है गुरुजी। तो जब हम अपने शरीर को देखते हैं, देखो तीन चीजें हैं आपके पास जिसको आपको छोड़ना है, जिसको आपको रिलीज करना है, लेट गो करना है। एक शरीर, और एक मन, और तीसरा आपकी आइडेंटिटी, आपकी पहचान। ये तीन को छोड़िए। क्यों छोड़ना है? देखो, निद्रा एक मृत्यु है। हम हर रोज मरते हैं, हर सुबह जिंदा होते हैं। रात एक मृत्यु है। जिस तरह से हमारा जीवन और मरण साथ साथ चलता है, वैसे ही हमारे भीतर दिन और रात साथ साथ चलता है। हर दिन हम एक छोटी मृत्यु मरते हैं। निद्रा एक मृत्यु है। जैसे आप पुनर्जन्म लेते हैं, उसी तरह से आप अगले दिन सुबह उठते हैं। आप जीवन मृत्यु जो बार बार जन्म लेने, मरने जन्म लेने का जो क्रम है, उसी को आप उठना जगना मानिए। आपका जीवन और आपकी मृत्यु, ये आपके दिन और रात की तरह है। ये आपके उठने और सोने की तरह है। लगभग प्रकृति वैसी ही व्यवस्था करती है। तो जब आप मृत्यु के क्षण में होते हैं, तो आप शरीर, मन, अपने संस्कार, पहचान, सबका त्याग करते हैं। आप यदि त्याग नहीं करेंगे, तो आप भूत प्रेत योनि में भटकते पाए जाएंगे। इसीलिए आपको, जब आपकी मृत्यु होती है, तो आपको भांति भांति के श्राद्ध कर्म द्वारा ये एहसास कराया जाता है कि आपका शरीर मर चुका है, आपका मन और आपकी पहचान खत्म हो चुकी है। ठीक यही श्राद्ध कर्म करना है जब आप सो रहे हैं। आप मृत्यु में प्रवेश कीजिए। आप मानिए कि अब हम मृत्यु में प्रवेश कर रहे हैं। और जिस दिन आप ठीक ठीक से मृत्यु में प्रवेश कर गए, तो अगले दिन जो सुबह आपकी होगी, वो एक नए जीवन को लेकर के, नए उमंग, तरंग और उत्साह को लेके होगी। तो आप जब सोने उतरे, तो आपको ये तीन काम करने हैं। पहले आप शरीर को छोड़े, फिर मन को छोड़े, फिर अपनी पहचान को छोड़े। ये सरेंडर है, ये समर्पण है। सबको जाने दो, छोड़ो। 5-7 घंटे के लिए सबको विश्रांति करो। यही प्रकृति है, यही नियम है, यही जन्म मरण का ये अवतरण कला है। उसको छोड़ो, विश्राम में डूबो। शरीर की पकड़ को कैसे छोड़ोगे? जब शरीर को रिलैक्स करोगे। हर एक बॉडी पार्ट्स पे जाओ, उसको रिलैक्स करो। पैर से लेके सर तक, सर से लेके पैर तक, हर एक बॉडी पार्ट को रिलैक्स करो। मन में जाओ, मन में सबको थैंक यू, कल मैंने बताया था कि थैंक यू बोलो। सबको आप सॉरी, जिसको सॉरी बोलना है सॉरी बोलो, जिसको थैंक यू बोलना है थैंक यू बोलो, जिसे कृतज्ञता करनी है। इमोशनल कहानी को पूर्ण करो। आपको बॉस ने डांट दिया है, आप रात में भी उसके थॉट्स चल रहे हैं। दिन में जिन जिन चीजों पर आपने सोचा है, उसको इमोशनली, उस ड्रामा को पूरा करो। बॉस ने डांट रखा है, बॉस को क्षमा करो। कोई आपसे बुरा व्यवहार कर लिया, उसको आप मनी मन क्षमा करो। या आपने गलती कर लिया हो तो मनी मन क्षमा मांगो। किसने बढ़िया काम कर दिया तो धन्यवाद, कृतज्ञता का ज्ञापित करो। तब आप इमोशन से छूटेंगे। ये जो इमोशंस की आपने नोट्स बना रखी है, जो साइको नोट्स तैयार कर रखे हैं, जिसकी वजह से आप सोचते रहते हैं, सोचते रहते हैं, वो छूटेगा। आपके इमोशनल नोट्स पूरे होंगे।
ये इमोशनल ड्रामा पूरा होगा आपका। मन ही मन पूरा करें उसको। उसको फिल्म बनाए, क्लाइमेक्स तैयार करें, उसको पूरा करें। 90% सोच तो वहीं गिर जाएगी आपकी। और जो अंदरूनी थॉट के जो कारण है वो है आपका पहचान, आपकी आइडेंटिटी। क्यों साधना में आपके थॉट्स, ये फ्लिकरिंग ऑफ थॉट्स आपके दिमाग में रहते हैं? यही तीन कारण, शरीर के कारण। शरीर में तनाव है। आपने उठने बैठने चलने दिनचर्या का जो आपका लाइफ स्टाइल में शरीर का है, शरीर को मेहनत देते नहीं हो। शरीर बैठना नहीं चाहता है। शरीर इज नॉट मीन फॉर सिटिंग एंड स्लीपिंग। शरीर मेहनत मांगता है। आप उसको बैठाए रखते हो, घंटों घंटों बैठाए रखते हो, शरीर विद्रोह करेगा, शरीर तनाव में आएगा। शरीर लेबर क्लास का नौकर है, जिसको कठोर परिश्रम चाहिए। और आपने उसको बैठा दिया, मैनेजर बना दिया। मैनेजर मन को बनाना था, बना दिया शरीर को। तो शरीर विद्रोह करेगा। तो शरीर को रिलैक्स करो। मन में जो भावनात्मक तूफान है उसको समाप्त करो। यही सरेंडर है, इसी को कहते हैं। उसको स्वीकार करो और उसको छोड़ो। इमोशंस को स्वीकार करो, अच्छा बुरा जो भी है, और उसको क्लाइमेक्स तक ले जाओ, उसको पूर्ण करो। सब कुछ परमात्मा पे छोड़ो। भविष्य की चिंता परमात्मा पे छोड़ दो। भविष्य का डर परमात्मा पे छोड़ दो। सब कुछ छोड़ दो, क्योंकि परमात्मा, अब मैं सब कुछ आप पे छोड़ता हूं। मैं पूर्णतः समर्पित करता हूं आपको। बेड पे ये बोलो। जब तक ये नहीं सीखोगे, आप नींद में उस कला को नहीं सीख पाओगे। देखो, नाइट मेडिटेशन के 4 चरण हैं। 10 मिनट रिव्यू। जब बॉडी को रिलैक्स कर लिया उसके बाद कह रहे हैं, बॉडी को रिलैक्स कर लो, 10 मिनट रिव्यू करो। उल्टे क्रम से, आज से, अभी से 4 घंटे पहले आपके मन में क्या क्या थॉट हुई, आपके साथ साथ क्या क्या घटनाएं हुई, उसको रिलैक्स और रिलीज करो। कोई निर्णय मत लो। जहां थैंक यू बोलना है थैंक यू बोलो, जहां सॉरी बोलना है सॉरी बोलो, जिसको माफ करना है माफ करो। सबको, कहानी को फिनिश करो। शरीर के तनाव को बाहर निकालो। एक एक बॉडी पार्ट को रिलीज करो, रिलैक्स करो। बॉडी को एकदम टाइट कर दो, फिर रिलीज कर दो, फिर खूब कस के जोर से तनाव कर दो, फिर कस के रिलीज, फिर धीरे से रिलीज कर दो। झकझोरो और रिलीज करो। फिर आगे आप अपने पहचान को छोड़ो। पहचान को कैसे छोड़ोगे? जो थर्ड पार्ट आता है वो पहचान है। पूर्ण शांति कैसे आएगी? अपने आप को फ्यूम बन के, धुआं बन के उड़ाओ। आपकी जो जो पहचान है, आप जो भी हो, आप डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, मैनेजर हैं, बिजनेसमैन हैं, कृषक हैं, कलाकार हैं, आपकी जो जो बिलोंगिंग्स हैं, संपत्ति है, सबको फ्यूम बन के उड़ा दो। जब आप मरते हैं तो सब छूट जाते हैं। सबको भस्मीभूत कर दो। अपने अंदर से सब समाप्त कर दो। जिस जिस चीज की पहचान आप में है, आपकी है और आपके लोगों की है, सबको डिलीट कर दो। आप पूर्ण शांति में उतर आएंगे। जब अपनी पहचान को, अपने फ्यूम, एक धुआं बन के उड़ा दिया, तो आप अपने पूर्ण शांति में आ जाएंगे। तब श्वास को देखो और अपने भीतर दृष्टा भाव लाओ। संकल्प करो कि मैं पूरी रात्रि दृष्टा बना रहूंगा, साक्षी बना रहूंगा। मैं नींद को जानूंगा, मैं नींद को देखूंगा। श्वास पे तब आप देखते देखते रहेंगे, तब नींद आ जाएगी।
नींद लाने का प्रयास मत करना, प्रयास करोगे नींद कभी नहीं आती है। नींद बहुत ही लज्जा करने वाली, बहुत ही शर्म कर रखने वाली, लज्जा रखने वाली एक लाजवंती परी है। आप बुलाओगे तो नहीं आएगी। आप जब नहीं बुलाते हो, आप जब अपने श्वास पे फोकस होते हो, तो वो आती है। लेकिन श्वास पे ध्यान जारी रहेगा। सोने से पहले मैंने बताया, कोई भी इमोशनल ड्रामा से बाहर आओ। अगर रात में नींद नहीं आ रही है, तो समझो कि आपको ध्यान करने का टाइम मिल गया। वैसे तो तुम ध्यान करते नहीं। बेड पे आ गए, आधे घंटे नींद नहीं आ रही तो आधे घंटे ध्यान कर लो बैठे बैठे। पूरे शरीर को जो है रिलैक्स करो। आप उल्टे क्रम में जाओ दिनचर्या में, शाम के 5 बजे, शाम के 4 बजे, शाम के 3 बजे, शाम के 2 बजे, ऐसा करके भी पीछे जाओ। और सुबह तक के सारे चीजों को रिवाइज करो। इमोशनल ड्रामे को, नॉट्स को रिलीज करो, साइकिक नॉट्स को खोलो। भावनाओं को पूर्ण करो। अपनी पहचान को धीरे धीरे मिटाओ। ये सब करते करते श्वास पे आते आते आपको नींद आ जाएगी। लेकिन यदि उस नींद में आप जगे रह गए, अगर ऐसा हो गया कि नींद आ गई और आप जगे रह गए, तो उस दिन समझना कि आप समाधि में उतर गए। नींद आ गई और आप जगे रह गए, नींद आ गई और आप साक्षी भाव रह गए, नींद आ गई और आप देखते रह गए अपने श्वासों को, नींद आ गई और आपको पता लग गया कि ये अंधकार छा गया। जब नींद आती है तो आपका शरीर एकदम भारी हो जाता है। नींद आती है ही पूरा अंधकार, एकदम ऐसा लगता है किसी डार्क जोन में हम आ गए। नींद आते ही आपका मन बिल्कुल, आप गहरी नींद में आपका मन मन नहीं रहता है, फिर प्रकाश हो जाता है, लाइट हो जाता है। अंदर से एक भीतरी रोशनी हो जाती है। फिर आप धीरे से आपकी, क्योंकि चूंकि शरीर भारी, शरीर में रहना भारी महसूस होता है, आप धीरे से शरीर से ऊपर उठ सकते हैं। आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस आप कर सकते हैं उस दौरान, बड़े आसानी से हो जाता है। और उस प्रकाश पर अगर आप फोकस करें, तो आप अंतरिक्ष में उतरकर ऊंचे ऊंचे मुकामों और मंडलों की सैर कर सकते हैं, उच्चतम समाधि को पा सकते हैं। देखो, हम नींद के विज्ञान में जाएंगे तो नींद जो है वो 4 प्रकार का है। N1, N2, N3 एंड REM। N1 जिसको हम लाइट स्लीप कहते हैं, N2 जिसको हम ट्रू स्लीप कहते हैं, N3 को इसको डीप स्लीप कहते हैं, REM को हम लोग ड्रीम स्लीप कहते हैं। ठीक है। तो अगर हम इस चीज को बहुत गौर से देखेंगे, तो लाइट स्लीप ये चेंज होता रहता है। ऐसा नहीं है कि ये बना रहता है, एक के बाद एक आता है। कभी N1 आ गया, कभी N3 आ गया, कभी N2 आ गया, कभी REM आ गया। ये बहुत फ्रिक्वेंटली चेंज होते रहते हैं, बहुत रेंडमली चेंज होते रहते हैं। ठीक है। तो हम जैसे, ध्यान हमारी डीप स्लीप को, N3 को स्ट्रॉन्ग करता है और REM की क्वालिटी को सुधारता है। हमें डीप स्लीप पे फोकस करना है ताकि हम तुरीय अवस्था में जा सकें। हम जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति से ऊपर उठ करके तुरीय अवस्था में जा सकें। डीप डीप स्लीप में ही आप समाधि में उतरते हो। अगर हम ब्रेन वेव्स की बात करें, तो जो बीटा वेव्स है सबसे बेकार है। उस वक्त आप सामान्य जागृत अवस्था में रहते हैं, तनाव रहता है, विचार आता है, आप नॉर्मली बीटा स्टेट में होते हैं। आपके जब जगे रहते हैं, आपके जगे हुए जो 16-17 घंटे होते हैं, उसमें आप 15 घंटे बीटा स्टेट में ही रहते हैं। एक आध 2 घंटे अल्फा स्टेट में आते हैं। उसमें आप शांति, अवेयरनेस, जागृति, थोड़ा क्रिएटिविटी, ये सब आप महसूस करते हैं।
थीटा जो है ये बड़े काम का चीज है, जो कि 4 से 8 हर्ट्ज का होता है। जब आप गहरी नींद में होते हैं, गहरे ध्यान में होते हैं, जब आप अचेतन से जुड़े होते हैं, तब ये थीटा वेव्स आपके ब्रेन में होता है। नॉर्मली डेल्टा बहुत रेयर टच होता है, जो 0.4 से 4 हर्ट्ज का होता है। इसमें आप डीप स्लीप में होते हैं, या किसी को हीलिंग कर रहे हैं, या पूर्ण विश्रांति या समाधि के स्टेट में आप उतरने लगते हैं। तो मेन जो है अल्फा, थीटा और डेल्टा, यही तीन रूपांतरण का रास्ता है। लेकिन हम लोग 16-17 घंटे तो हम लोग बीटा में ही होते हैं। बीटा ही प्रॉब्लम है। अब हम मेलाटोनिन और सर्केडियम रिदम पर आते हैं। मेलाटोनिन, जिसको नींद का हार्मोन कहा जाता है, ये पीनियल ग्रंथि द्वारा रात में स्रावित होता है। ये अंधेरे में बढ़ता है, प्रकाश में घटता है। और ब्लू लाइट जो आपकी मोबाइल से होता है, वो इसको 50% तक कम कर देता है। और अगर ध्यान करते हैं तो ध्यान इसको 98% तक बढ़ा सकता है। ठीक है। तो ये जो रात के 9-10 बजे मेलाटोनिन का उत्पादन शुरू होता है, वही ध्यान का आदर्श समय है। इसी समय सोने के लिए जाना चाहिए। प्री मेडिटेशन प्रैक्टिस कीजिए, प्री स्लीपिंग प्रैक्टिस कीजिए, और 9 से 10 के बीच में सो जाइए। ये मेलाटोनिन के लिए बहुत आवश्यक है। दूसरी सर्केडियम रिदम भी है, कि जो हमारे जो बायोरिदम है, जो आपका कोई भी चीज करने की जो आपकी आदत होती है, जो जीवन जैविक चक्र है आपका, वो सूर्योदय और सूर्यास्त से नियंत्रित होता है। और अगर आप अनियमित नींद लेते हैं, तो उससे सर्केडियन डिस्ट्रप्शन होता है। इसीलिए जब आप रात्रि ध्यान करते हैं, तो इसकी स्थापना पुनः होता है। स्ट्रेस एंड कॉर्टिसोल का प्रभाव। कॉर्टिसोल, जिसको आप जानते हैं स्ट्रेस हार्मोन कहते हैं, फ्लाइट और फाइट का जो प्रतिक्रिया पे ट्रिगर होता है। देखो, अगर नींद आना कठिन है, रात में बार बार जगते हैं, तो आपका कॉर्टिसोल लेवल बढ़ जाता है। ठीक है। तो ये बढ़ना बहुत हानिकारक है, खतरनाक है। क्रोनिक स्ट्रेस जो है, एचपीए एक्सिस डिसफंक्शन और इंसोम्निया का चक्र को बढ़ाता है। जबकि ध्यान आपके कॉर्टिसोल को 23% तक कम कर देता है। ये हार्वर्ड मेडिकल स्कूल का रिसर्च है। ग्याबा न्यूरोट्रांसमीटर बढ़ाता है, ये जब आप रात्रि ध्यान करते हैं, और शांति और विश्राम की अनुभूति करता है। अमाइगडाला की सक्रियता कम होती है, जिससे कि भय और चिंता कम होती है। तो ये तो कॉर्टिसोल का 30% कम होना, स्लीप क्वालिटी का 70% बढ़ना, ये आपस में जुड़ा हुआ है। अगर हम नींद और मानसिक स्वास्थ्य को देखें, तो 70% लोग सामान्य रूप से अवसाद के रोगी होते हैं, और उनकी नींद ठीक नहीं होती है। उसमें से 90% चिंता के मामले हैं, और नींद की समस्या से जुड़े हुए हैं। ठीक है। यानी जो आपका अपर्याप्त नींद है, वो सेरोटोनिन और डोपामिन के असंतुलन को, इम्बैलेंस को बढ़ा देता है, मूड को डिसऑर्डर करता है। आप सुधार कैसे कर सकते हैं? आप ध्यान करें, निद्रा ध्यान करें। इससे सीबीटी में सुधार होता है 50% तक। मेलाटोनिन जो है 98% तक बढ़ता है। ध्यान के साथ जब अच्छी नींद लेते हैं, तो मानसिक स्वास्थ्य का सबसे प्रभावी संयोजन सामने आता है। जब आप ध्यान साधना करते हैं रात में सोते वक्त, और सोने के साथ साथ, तो नियमित ध्यान से मस्तिष्क की बनावट बदलती है। प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स जो है वो मोटा होता है, जिससे न्यूरोप्लास्टिसिटी आपकी बढ़ती है। जो डिफॉल्ट मोड नेटवर्क है, जिसको डीएमएन कहते हैं, उसकी अत्यधिक सक्रियता, जो मन का भटकना है, वो कम होता है। हिपोकैम्पस ग्रोथ बढ़ता है।
जो जिससे कि आपकी याददाश्त शक्ति का विकास होता है, सीखने की क्षमता बढ़ती है। माइक माइक जो श्रिंकीज है, जो भय और तनाव से सिकुड़ता है, उसमें भावनात्मक स्थिरता बढ़ती है। इंसुला एक्टिवेशन, जो शरीर की आंतरिक जागरूकता बढ़ती है, इससे इंट्रोसेप्शन आपका सुधरता है। तो आप आदर्श नींद के लिए तापमान देख लो, टेम्परेचर, घर में शांति हो, थोड़ा अंधेरा हो, बिस्तर साफ सुथरा एकदम पवित्र बना ले, सुगंधी और पवित्रता का ध्यान रखें। और डिजिटल डिटॉक्स कर ले पहले, 1-2 घंटे पहले ही आप कोई मोबाइल यूज ना करें, कोई नकारात्मक चीज समाचार वगैरह ना देखें, कोई वर्क ईमेल्स ऑफिस मैसेजेस 2 घंटे पहले ही बंद कर दें, कोई वीडियो गेम, कोई इंटेंस कंटेंट नहीं, कोई टीवी नेटफ्लिक्स, कोई रोमांचक सीरीज नहीं देखनी है आपको। तो करना क्या चाहिए? 2 घंटे सोने से 2 घंटे पहले आप करेंगे क्या? कोई आध्यात्मिक पुस्तक पढ़िए, आप कोई अ, सत्संग की किताबें पढ़ें, हल्की और कोई मृदु संगीत सुन सकते हैं, कुछ डायरी बना सकते हैं, पत्रिका में कुछ लिख सकते हैं, कुछ राइटिंग कर सकते हैं, अपने परिवार के साथ मीठी अच्छी बातें कर सकते हैं, बच्चों के साथ खेल सकते हैं, और उसके बाद फिर आप नाइट मेडिटेशन का अभ्यास करें। भोजन के विषय में मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बता दिया था कि 7 बजे से पहले भोजन कर ले, रात को 8 बजे हर्बल टी ले, रात को 9 बजे से डिजिटल डिटॉक्स करें, और रात को 10 बजे नाइट मेडिटेशन शुरू कर दें। ये आपको, यही रात की रूटीन। तो मैंने आपको रात की रूटीन बता दी, सुबह की रूटीन बता दी, रात का सोना बता दिया, दिन का खाना बता दिया, ये सारी चीज मैंने आपकी बता रखी है। तो ये आपको शाम के बाद जो है, वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग लाइट नहीं रखिए, ब्लू लाइट नहीं रखिए, है ना। मोमबत्ती या डिम लैम्प जो है ध्यान के लिए बड़ा आदर्श होता है। कोशिश करें सोने समय पूरा अंधेरा करके सोए। ठीक है। नेचुरल साउंड्स ऐसे तो बेस्ट माना जाता है, लेकिन अगर आप रात में नाद साधना करते हैं, बाइनरल साउंड्स को सुनते हैं, तो ये बेस्ट होता है। आप ब्रेथ अवेयरनेस कीजिए, क्योंकि साक्षी भाव को बढ़ाने के लिए ब्रेथ अवेयरनेस सबसे ज्यादा जरूरी है। तो ब्रेथ अवेयरनेस के लिए बहुत सारे टेक्निक्स हैं, मैंने बहुत सारे टेक्निक आपको बताया भी है। मैं आप लोगों को ये भी बताता हूं कि अगर आप सोने से पहले संकल्प करके सोते हैं कि मैं शांत हूं, मैं स्वस्थ हूं, मैं पूर्ण हूं, प्रतिदिन मेरी निद्रा गहरी और आनंदमयी हुई होती है, मैं जागरूकता के साथ सोता हूं और जागृत होता हूं, परमात्मा की ऊर्जा मुझ में भर रही है, ऐसी भाव के साथ, या मैं ब्रह्मांड के साथ संपर्क कर रहा हूं, इस तरह की बात करके आप सोएंगे, संकल्प करके, तो आपकी निद्रा निश्चित रूप से समाधि की ओर ले जाएंगी। रात्रि ध्यान के बहुत सारे टेक्निक्स हैं, जो जब मैं आपको रिट्रीट्स कराऊंगा, तो मैं आपको बहुत सारे टेक्निक्स बताऊंगा, कि जब आप मेरे रिट्रीट में आएंगे, कि रात्रि ध्यान में हम सोते सोते समाधि में हम कैसे पहुंच सकते हैं, हमारा समाधि कैसे लगता है सोते समय, इसके कुछ टेक्निक्स हैं। जैसे कि डीप ब्रीदिंग, जैसे बॉडी स्कैन रिलैक्सेशन, जैसे थॉट वॉचिंग साक्षी भाव को डेवलप करना, लेटिंग गो की कुछ टेक्निक्स हैं, कुछ विजुअलाइजेशन की टेक्निक्स हैं, कुछ ग्रेटिट्यूड के टेक्निक्स हैं, कुछ साइलेंस अवेयरनेस के टेक्निक है, कुछ स्लीप ट्रांजिशन के टेक्निक्स हैं, कुछ गाइडेड मेडिटेशन या गाइडेड स्क्रिप्ट है। और उस गाइडेड स्क्रिप्ट को अगर आप डेली उसी फॉर्म में, उसी सीक्वेंस में आप रेगुलर करते हैं, तो ये टेक्निक्स आपकी रात को एक यादगार, या यूं कहें कि एक ऐसी रात, एक ऐसी समाधि में बदल सकता है, जो आप हजारों घंटों के ध्यान में बैठ करके नहीं कर सकते हैं, वो एक रात कर सकता है। सैकड़ों माला मंत्र मंदिर
जो नहीं कर सकते उसको आप सो करके नींद में, गहरी नींद में पूरी कर सकते हैं। जो ये आपकी निद्रा ध्यान है और जो योग निद्रा है, उसमें कुछ बेसिक डिफरेंस है। मैं जो आप लोग को सिखा रहा हूं योग निद्रा नहीं सिखा रहा हूं। योग निद्रा तो एक गाइडेड टेक्निक है जिसमें इंस्ट्रक्टर गाइड करता है और आपको करना होता है। मैं आप लोग को सिखा रहा हूं सेल्फ डायरेक्टेड, अपनी गति से। कई बार योग निद्रा एक हिप्नोटिक स्टेट होता है जिसमें इंस्ट्रक्टर कोशिश करता है आपको हिप्नोगोगिक स्टेट ले जाने का। लेकिन मैं तो आप लोग को समाधि में ले जाना चाह रहा हूं। मैं आपको कोई हिप्नोगोगिक स्टेट में नहीं ले जाना चाह रहा। संकल्प जहां योग निद्रा में प्राइमरी है, वही मैं आप लोग को जो रात्रि ध्यान करा रहा हूं वो ऑप्शनल है। जहां योग निद्रा में आपको सोया नहीं जाता है, आपको सोना नहीं है, विचारों में खोना नहीं है, ऐसे लाइंस आपको सुनने पड़ते हैं इंस्ट्रक्टर से। लेकिन हम जो रात्रि ध्यान आपको सिखा रहे हैं उसमें आपको सोना है, गहरे नींद में सोना है। ऐसा नींद सोना है कि वो सुषुप्ति आपकी तुरीय अवस्था तक ले जाए। नींद बाधा नहीं है, नींद मार्ग है, नींद रास्ता है, नींद प्रक्रिया है। नींद के ही द्वारा आप समाधि को जा सकते हैं। जहां पर योग निद्रा में डेटा डेल्टा स्टेट में ले जाने की कोशिश की जाती है, वहीं मैं आपको अल्फा से थीटा के स्टेट में ले जाने की कोशिश करता हूं। यही बेसिकली योग निद्रा में और मैं जो आपको रात्रि ध्यान सिखा रहा हूं इसमें अंतर है। इसलिए मैं आप लोग को योग निद्रा नहीं सिखा रहा हूं, मैं आप लोग को रात्रि ध्यान सिखा रहा हूं। तो सोने से पहले किन किन मुद्राओं को, किन किन प्रैक्टिसेस को आपको, ऊर्जा संतुलन, ये आपको रिट्रीट में आकर के सीखना होगा। ये आपको मैं ऑनलाइन नहीं सिखा सकता। ये सारी चीजें जो है प्राणिक बैलेंसेस हैं, वो आपको रिट्रीट में आकर के ऑफलाइन मेरे से सीखना पड़ेगा कि मुद्राओं का चिन्ह मुद्रा, चिन्मय मुद्रा, ब्रह्म मुद्रा और शवासन मुद्रा का प्रयोग कैसे करते हैं, ये सब मैं व्यवहारिक स्टेट पे ही बताऊंगा। और उसी दौरान मैं आपको फोकस स्टूडेंट्स के लिए और कॉरपोरेट्स के लिए, डॉक्टर्स के लिए, निद्रा की बीमारियों के लिए, इसके कई सारे अलग अलग टेक्निक्स भी मैं रिट्रीट में आप लोग को बताऊंगा। जो दिनचर्या के विषय में हम लोग पहले ही बहुत सारी चीज कर रहे हैं, उन सब चीजों को जब आप ये 90 दिन का, 90 डेज का जब आप रात्रि ध्यान का भी प्रैक्टिस करेंगे, आप गहरी नींद लेंगे, मन को शांत, केंद्रित और रचनात्मक बनाएंगे, अपने भावनाओं पर काम करेंगे, अपने जीवन शरीर पे काम करेंगे, तो 90 दिन के बाद निश्चित रूप से रूपांतरण संभव है। मैं आप लोगों को आज जो मूल विषय बताना चाहता हूं वो ये है कि हमारे साधना में प्रॉब्लम क्या है, क्या क्या आ सकते हैं। ये तो मैंने सोने, खाने, पीने, उठने, रात्रों को क्या करना है, सुबह क्या करना है, ये सब मैंने आप लोग को सिखाया। अब बेसिक साधना की जो प्रॉब्लम है, जब आप साधना में बैठते हो, साधना में आपकी परेशानी होती है, साधना नहीं हो रही होती है, उसमें व्यवधान आ रहे होते हैं, तो आप क्या करते हैं? इसका मैं 20 सूत्रीय समाधान आप लोग को बताऊंगा। साधना में क्या व्यवधान है? हर साधक को बाधाएं आती है, स्वाभाविक है। मन का स्वभाव है भटकना, ये डिजाइन्ड है, डिफेक्ट नहीं है। मन उसी तरह से डिजाइन किया गया है। विचार आएंगे, भावनाएं आएंगे, शरीर में बेचैनी होगी, लेकिन इस सबको चुनौती या परीक्षा की तरह लेनी चाहिए। इन्हें समझना ही साधना की पहली शर्त है। द ऑब्स्टेकल इज द पाथ।
व्यवधान ही साधना का मार्ग है, और यही सत्य है। जन इसको, जो जापान के जन लोग हैं वो इसको करेज कहते हैं। व्यवधान ही साधना का मार्ग है। तो पहले क्या करना है, आप मन को समझें, फिर अभ्यास का नींव डालें, उसका साइकोलॉजिकल व्यू समझें, जीवन शैली में बदलाव लाएं, और दृढ़ भूमि, आपकी आध्यात्मिकता परिपक्व हो, दृढ़ता हो। इसको 20 सूत्रों में डिवाइड किया गया है। पहला 4 सूत्र है कि आप मन को समझें। सूत्र एक, सूत्र क्या है, इसको हम लोग जल्दी जल्दी देखते हैं। जो आपके व्यवधान है वो आपकी प्रगति के संकेत है। चलो, आप कुछ तो कर रहे हो, आपको पता तो चला कि इतने थॉट्स हैं। जब आप ध्यान नहीं करते थे तो आपको पता भी नहीं होता था कि इतने सारे थॉट्स हैं। अब आपको पता तो चल रहा है कितने सारे थॉट्स हैं। जब भीतर अशांति से बड़े गहराई में जा रहे हैं, तो प्यूरिफिकेशन का ये प्रोसेस है, ये फेल्योर नहीं है। तो इसको आप उचित समझें कि विचार आ रहे हैं, आपको पता तो चल रहा है कि विचार है। दूसरा सूत्र है, विचारों को देखना है, रोकना नहीं है। देखने से विचार डिसॉल्व होता है, रोकेंगे तो वो और स्ट्रांगली आएगा। साक्षी बनो, लड़ो मत। यू कांट स्टॉप द वेव्स, बट यू कैन लर्न टू सर्फ। उसको सफल कैसे करेंगे, वो आप सीख सकते हैं। तीसरा सूत्र कहता है कि मन को साधन मानो, शत्रु नहीं। मन को जब आप साधना, साधन मानते, टूल मानते, इंस्ट्रूमेंट मानते हैं। कार्ल जंग कहते हैं, व्हाट यू रेसिस्ट परसिस्ट। जिस चीज को जितना रोकेंगे वो उतना ज्यादा आप पे चढ़ के आएगा। वॉट एवर यू फोकस, दैट एक्सपांड्स। मन को शत्रु मत मानो। मन को जितना शत्रु मानोगे वो उतना भयानक होगा। इसलिए मन का ऑब्जर्वर बनो। ये मत कहो कि ये मेरा मन है, ये कहो इस मन को हम देख रहे हैं, इस मन के हम साक्षी हैं। Until you make the unconscious conscious, it will direct your life and you will call it fate. और ऐसे लोग अपने भाग्य पे रोना रोते रहते हैं। तो सूत्र 4 कहता है आपका, छोटे समय से शुरुआत करें। टाइनी हैबिट्स, 2 मिनट रूल्स। बहुत बड़ा बड़ा मत करो। मैंने आपको तीन तीन टाइम दिया था कि दिन के 11 बजे, शाम के 7 बजे, और सुबह। बस आप उसको 2 मिनट के लिए एक बार दृश्य प्रणाम कर लो। 2-2 मिनट की साधना काम करती है। तो जब आप 10 मिनट, 20 मिनट और 40 मिनट धीरे धीरे आप आगे बढ़ाते हैं, तो जो न्यूरोप्लास्टिसिटी है वो धीरे धीरे न्यूरल पाथवेज बनाती है, आपका कंसिस्टेंसी बनी रहती है आपका। फॉरगेट बिग चेंज, स्टार्ट विद अ टाइनी हैबिट, द सीक्रेट ऑफ परमानेंट इंप्रूवमेंट। ऐसा बीजे फॉग कहते हैं। अवेयरनेस ट्रांसफॉर्म्स एवरीथिंग। आपकी जागरूकता ही एकमात्र परिवर्तन है, बाकी सब अपने आप होता है। अब आप सूत्र नंबर 5 से 8 पे चलते हैं, जो फाउंडेशन ऑफ प्रैक्टिस है, जो अभ्यास का नींव है। पांचवा सूत्र कहता है, नियमितता, इंटेंसिटी। एवरी एक्शन यू टेक इज अ वोट फॉर द टाइप ऑफ पर्सन यू विश टू बिकेम। ऐसा जेम्स क्लियर कहते हैं। एकदम रेगुलरिटी पर फोकस करो। एकदम जो करो रेगुलर करो। ओशो रजनीश कहते हैं, ड्रॉप द आइडिया ऑफ बिकमिंग समवन, बी। किसी और का नकल नहीं करना है, खुद में खुद बनना है। सूत्र छठा कहता है, शरीर को पहले तैयार तो करो। स्पाइन को स्ट्रेट रखना सीखो,
बॉडी को कायस्थैर्यम में लाना सीखो, स्टिल और स्टेडी करना सीखो। रोज आप लोग को हम रोज सुबह कराते हैं कि बॉडी को स्टेडी करना है, स्टिल करना है, पत्थर जैसा स्थिर करना है, स्पाइन स्ट्रेट करना है, कंधे को और आंखों को रिलैक्स रखना है। ये करना सीखो। इसमें शरीर थोड़ा सा डिस्कंफर्ट होगा, मन का डिस्ट्रक्शन भी होगा, लेकिन अब आप अगर धीरे धीरे इसको सीख जाते हैं 10 मिनट स्थिर होकर के बैठने को, तो आप देखेंगे कि शरीर भी धीरे धीरे कंफर्ट में आने लगा और का भी डिस्ट्रक्शन दूर होने लगा। स्थिरम सुखम आसनम, योग सूत्र कहता है स्थिरम सुखम आसनम। सूत्र सातवां कहता है स्लो ब्रीदिंग। आप श्वास को धीमा धीमा लो। जब आप स्लो ब्रीदिंग करते हैं तो वेगस नर्व एक्टिवेशन ये शानदार रूप से एक्टिवेट होता है। तो श्वास पे प्रयोग करना शुरू करो, सांस पे प्रयोग करो, श्वास को देखो, श्वास का साक्षी बनो, प्राणायाम करो, श्वास पे प्रयोग करो। श्वास के अलग अलग रेशियो 1:1:1 या 1:2:1, 1:2:2, 1:3:2, 1:4:2, कोई भी रेशियो बनाओ, सांस पे प्रयोग करो। ये जान लो कि जो डिस्ट्रक्शन है वो नॉर्मल है। हार्वर्ड की स्टडी कहती है कि माइंड वेंडर्स 47% ऑफ टाइम। मन का काम भटकना है, ये फेल्योर नहीं है। मन भटक रहा है तो चिंतित मत होइए। मन तो भटकता, ये काम ही है मन का भटकना, मन का काम ही है संकल्प विकल्प करना। आपको क्या करना है? आपको साक्षी भाव डेवलप करना है, मन के साथ नहीं भटकना है। मन तो भटकने दो, उसका काम ही है भटकना। आपका क्या काम है? आपका काम है ऑब्जर्वर बनना, आपका काम है साक्षी बनना। योर ब्रेन चेंजेस विद द एनर्जी, योर ब्रेन चेंजेस विद एवरी ब्रेथ यू टेक इन अवेयरनेस। एक एक श्वास जब आप अवेयर होके ले रहे हो ना, तो आपका ब्रेन चेंज हो रहा है। प्रत्येक जागरूक श्वास के साथ एक नया न्यूरल पाथवे बनता है। ये मेडिकल साइंस कह रहा है। अगर आप वैज्ञानिक दृष्टिकोण से, मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखते हैं, तो हम क्या साइको टूल्स है वो देखते हैं। सूत्र नवा हम बना सकते हैं लेबलिंग टेक्निक। आप लेबलिंग करना शुरू करें। आप जानिए, आइडेंटिफाई कीजिए कि आप इस वक्त आपके भीतर क्रोध है, लोभ है, काम वासना है। आप उसको आइडेंटिफाई कीजिए, उसको लेबलिंग कीजिए। जब आप लेबल करेंगे, उसको आइडेंटिफाई करेंगे, उसको स्वीकार करेंगे, हाँ मेरे अंदर क्रोध है, हाँ मेरे अंदर वासना है, हाँ मेरे अंदर ईर्ष्या है, मेरे अंदर घृणा है, तो आप उससे डिटैच भी होंगे। हम तो खो जाते हैं अपने क्रोध में, अपने आपे में ही नहीं रहते, हमें पता ही नहीं रहता हम क्रोधित हैं, अगले को पीटना शुरू कर दिए, गाली गलौज करना शुरू कर दिए। पहले आप पता तो कीजिए कि आप क्रोध में हैं, उसको लेबल तो कीजिए। तो रश हैरिस इसे वो कहते हैं डिफ्यूजन, थॉट से अलग होना। तो अगर हम ये प्रैक्टिस करें कि मैं देख रहा हूं कि मेरा मन फला फला चीज सोच रहा है, मैं देख रहा हूं कि मन क्रोधित है, मैं देख रहा हूं कि मन में ये भावनाएं चल रही है, तो इसको कहते हैं लेबलिंग टेक्निक। एंकर चुने, श्वास, मंत्र, ध्वनि, है ना, ये सब कुछ चुनना है जो मेडिटेशन का लंगर है। अटेंशन इज द वेरी सोल ऑफ मेडिटेशन। तो जब आप एंकर बनाते हैं तो क्या होता है कि आपकी स्टेबिलिटी डेवलप होती है। तो जब मन भटके तो श्वासों पे ध्यान दो, सुमिरन, अपने पांचों नामों का भाव लाओ, 2 मिनट कान बंद करके नाद को सुन लो। तो ये 10वां सूत्र है। 11वां सूत्र कहता है कि सभी एक्सपेक्टेशन छोड़ दे। आपकी एक्सपेक्टेशन बहुत बड़ी बाधा है। नाना प्रकार के आप आपने अपने जीवन में एक्सपेक्टेशन बांध रखे हैं। मुझे कुछ ना कुछ तो चाहिए,
कुछ तो होना चाहिए। ध्यान को भी आपने एक्सपेक्टेशन बना दिया है। ध्यान में भी भगवान दिखाई पड़ने चाहिए, नाद सुनाई पड़ने चाहिए, मधुर नाद सुनाई, एकदम अनाहत नाद सुनाई पड़ना चाहिए, ये सुनाई पड़ना चाहिए, वो दिखाई पड़ना चाहिए। जो हो रहा है उस पर फोकस नहीं, उसमें कर्मठता नहीं है, रिजल्ट पर बहुत ज्यादा फोकस है। और मैं बार बार सिखाता हूं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। जब आप फल की चिंता ना करके, रिजल्ट की चिंता ना करके, कि जो आप कर रहे हैं उस पर फोकस करें, कर्मठता उससे विकसित होती है। हमें कर्म करने का अधिकार है, रिजल्ट पर हमारा अधिकार नहीं है। लेकिन आपकी एक्सपेक्टेशन, आपकी जो आउटकम के साथ जो अटैचमेंट है, वो एक एजिटेशन पैदा करता है। तो हमेशा आप अपने दिमाग में एक बिगिनर्स माइंड रखें। हर रोज जैसे खेलते हैं, हर रोज एक नया गेम खेलते हैं, स्पोर्ट्स स्पिरिट लाते हैं, तो बिगिनर्स माइंड रखिए। ये मत सोचिए कि हम 10 साल पुराने हैं और मुझे ये अनुभव होता है, वो अनुभव। अहंकार के साथ मत बैठिए, एक्सपेक्टेशन के साथ मत बैठिए। एक स्पोर्ट स्पिरिट्स लाइए। वॉट एवर द प्रेजेंट मोमेंट कंटेन्स, एक्सेप्ट इट एज इफ यू हैड चूजन इट। 12वां सूत्र कहता है, भावनाओं को स्वीकार कीजिए। भावनाओं को सप्रेस करने से भावनाएं स्ट्रांगर होती है। उसको स्वीकार न, उसको सप्रेस मत कीजिए। अलाउ, डोंट बैटल। वी कैनॉट सेलेक्टिवली नम इमोशन। व्हेन वी नम पेनफुल इमोशंस, वी ऑल्सो नम जॉय। ये याद रखना, अपने दर्द भरे भावनाओं को अगर आपने दबा दिया, तो अपने जीवन की खुशियों को भी आप नष्ट कर देंगे। ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय, मान अपमान, सब एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। एक को आप दबा दिए तो दूसरा भी दब जाएगा। सिक्का को निकाल के फेंक दिए तो सब खत्म हो जाएगा। इसीलिए भावनाओं को स्वीकार करो। जो भी हार जीत है उसको स्वीकार करो, एक्सेप्ट करो, ओपन, विथ ओपन हार्ट स्वीकार करो। और जब स्वीकार करोगे तो भावनाएं अपने आप सही दिशा में चल पड़ेगी। एक्सेप्टेंस इज नॉट डिफीट, इट इज द डोर ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। स्वीकृति हार नहीं है, बल्कि परिवर्तन का प्रवेश द्वार है, ऐसा कार्ल रोजर्स कहते हैं। अब आइए 13 से 16वें सूत्र में आएंगे, लाइफस्टाइल डिजाइन को, जीवन शैली को आप किस तरह से डिजाइन करते हैं। सूत्र 13वां कहता है कि ईज, स्ट्रगल नहीं। मैंने आपको छोटी छोटी बताई, बात सिखाई। सोया कैसे जाए, खाया कैसे जाए, सुबह कैसे उठा जाए, सुबह उठ के क्या करो, रात में सोने से पहले क्या करो। ऐसे ही छोटी छोटी चीजों पे वर्क करो। ईज, कोई बहुत उपवास नहीं करना, कोई बहुत बड़ा अनुष्ठान नहीं करना है, छोटी छोटी चीजें परिवर्तन करना है। रोज थोड़ा 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 करोगे तो बड़ा परिवर्तन होगा। हमेशा सोचो कि 1% बदलना है। परफेक्शन मत सोचो कि हम परफेक्ट हो जाएं। थोड़ा बदलना है, 1% बदलना है। ठीक है। तो आप अगर थोड़ा 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 बढ़ते जाएंगे, तो सोचो 100 दिन में कितना आगे बढ़ जाएंगे। साधना को खेल की तरह लो, उसको लड़ाई की तरह मत, हार जीत की तरह मत लो उसको, अपने मान अपमान की तरह मत लो उससे। साधना को लड़ाई मत बनाओ, संघर्ष मत बनाओ, प्रतिस्पर्धा मत बनाओ, उसको स्पोर्ट्स स्पिरिट के साथ लो। अपने इन्वायरमेंट को ऑप्टिमाइज करना, जो 14वां सूत्र कहता है कि ऑप्टिमाइज योर इन्वायरमेंट। यानी आप अपने आस, जब आप जैसे देखो, काम पे बैठोगे, पढ़ने के लिए बैठो और बगल में मोबाइल रख लोगे, तो मोबाइल का नोटिफिकेशन आपकी पढ़ाई एकाग्रता को डिस्टर्ब करेगा ही। जब आप एकाग्र हो रहे हो तो मोबाइल को आप अलग रखो। आप माहौल बनाते हो, तो माहौल बनाने में आपको आपको क्या क्या डिस्टर्ब कर सकता है उसको ख्याल रखो।
तो इन्वायरमेंट को डिजाइन करना ताकि आपका फोकस बना रहे, वो इन्वायरमेंट को भी बेहतर बनाना है, चूज करना है। इसलिए हम लोग नहा धो करके साधना करते हैं। नहा नहा लेने से आप इन्वायरमेंट क्रिएट कर लेते हो। अगरबत्ती धूप बत्ती जला लेते हो, दिया जला लेते हो, फूल पत्ती चढ़ा लेते हो, तो माहौल बन जाता है। तो सूत्र 14वां कहता है माहौल बनाओ, भौकाल मत बनाओ, माहौल बनाओ। अब सूत्र 15वां क्या कहता है? डिजिटल डिटॉक्स। ये तो मैं बहुत स्ट्रांगली आज के डेट में इंपॉर्टेंट हो गया है कि आप सोने से 2 घंटे पहले मोबाइल छोड़िए, ध्यान से 1 घंटे पहले मोबाइल छोड़िए। ध्यान पे बैठते हैं तो उसके 1 घंटे पहले तक मोबाइल मत देखिए, है ना। ये मोबाइल आपको नुकसान करेगा। फिर सूत्र 16वां कहता है कि कंसिस्टेंसी को बिल्ड करना है आपको। आपकी कंसिस्टेंसी कैसे बढ़े, उस पे फोकस कीजिए आप। कंसिस्टेंसी बढ़ेगी तो एकाग्रता भी बढ़ेगी। पीछे एकाग्रता आ ही जाएगा, लेकिन कंसिस्टेंसी आपका लगातार निरंतरता बढ़ाइए। अपने हैबिट को जो है उसमें नए हैबिट्स को जोड़िए। जैसे आप ये प्लान कर सकते हैं कि चाय के बाद 10 मिनट का मेडिटेशन करेंगे। हर बार जब चाय पियेंगे तो उसके 10 मिनट बाद मेडिटेशन करेंगे। चाय को आप ऐसा बना दें कि आप चाय, क्योंकि आप चाय को हटा नहीं सकते, चाय हटाएंगे तो आपका सर दर्द करेगा। तो कोई चीज जो पहले से स्तंभित है, पहले से फिक्स है, उसके साथ ध्यान को चिपका दीजिए। तो आपकी कंसिस्टेंसी ट्रिगर करेगी इससे। देखो, स्पिरिचुअल मेच्योरिटी, आध्यात्मिक परिपक्वता तब आती है जब आप कंसिस्टेंट होते हैं। और मैं कुछ सूत्र आपको, 4 सूत्र बताऊंगा कि ये मेच्योरिटी, ये दृढ़ता आप कैसे डेवलप करें। रिलैप्स होगा, फेल्योर होगा, लेकिन उसमें आप सीखें। गिरते हैं तो एक कदम पीछे आइए, उसको लर्न कीजिए और आगे बढ़िए। बाईपास मत कीजिए, स्पिरिचुअल बाईपास से बचिए। सफरिंग सीजेज व्हेन यू फाइंड मीनिंग इन इट। अगर आप गिरते हैं और उससे आपने सही अर्थ निकाल लिया, तो आपका गिरना अध्यात्म के लिए टूल बन गया, इंस्ट्रूमेंट बन गया, वो पथ बन गया, साधना पथ बन गया। आपका गिरना साधना पथ तब तक नहीं है जब तक कि आप उसे मीनिंग नहीं निकाल रहे, उससे अपने लिए इंस्ट्रक्शंस नहीं निकाल रहे। सूत्र 18वां कहता है शरीर की ऊर्जा का ध्यान रखें। कई बार आपकी बॉडी में लो प्राणा होता है, वीक फोकस होता है, तो ऐसे में ध्यान ठीक से नहीं होता है। तो आपको ध्यान देना पड़ेगा कि आपकी लो ऊर्जा, लो प्राणा कैसे ठीक हो, वीक फोकस कैसे ठीक हो। जैसे कि आपको सात्विक भोजन करना चाहिए, जैसे कि आपको 7-8 घंटे की अच्छी स्लीप लेनी चाहिए, थोड़ा सा एक्सरसाइज, फिजिकल एक्सरसाइज करनी चाहिए। ये सब चीजें आपकी शरीर की ऊर्जा को बैलेंस करता है। और 19वां सूत्र है गुरु और मार्गदर्शन का महत्व, द वैल्यू ऑफ गाइडेंस। बहुतों को लगता है कि गुरु जी ने जितना बता दिया है, जितना मैंने सीख लिया है इधर उधर से, वो सब काफी है। बिन गुरु ज्ञान नहीं। गुरु के बगैर आप चल नहीं सकते। थोड़ा सा ज्ञान पा करके अहंकार हो जाता है,
कई बार लगता है कि हम हमें बहुत कुछ आ गया, मैं बहुत कुछ समझ गया, मैं बहुत कुछ सीख गई। और ये अहंकार आते ही आप गुरु के प्रति उदासीनता हो जाते हैं। दुनिया भर की चीजें ज्यादा महत्वपूर्ण है तो गुरु भी पीछे छूट जाते हैं, महत्वहीन हो जाते हैं। जब दुनियावी चीजों में आपका रुझान बढ़ता है, अपने ज्ञान पर अहंकार बढ़ता है, तो गुरु का मार्गदर्शन छूट जाता है। पर आप याद रखिएगा कि निगुरा कभी भी मोक्ष को प्राप्त नहीं होता है। निगुरा मतलब जिसका गुरु ना हो, जो गुरु के मार्गदर्शन में ना हो, निगुरा को कभी मोक्ष नहीं होता। ये वेद वाक्य है, ये परम सत्य है। बिना गुरु के मोक्ष संभव नहीं, बिना गुरु की आध्यात्मिक यात्रा संभव नहीं। तो अपने आप को इस तरह से योग्य बनाना है कि गुरु आपको मार्गदर्शन के लिए प्रस्तुत रहे। कई बार गुरु देखता है कि ठीक है भाई, उसको वासना में ही रहना है, अगले को संसार में ही रहना है, तो मैं इंतजार कर लूंगा। तो गुरु इंतजार वाले मोड में चले जाते हैं कि ठीक है, जब अकल आएगा, जब अकल ठिकाने, जब प्रकृति लात लगाएगी तब अकल ठिकाने आएंगी, तब तक हम इंतजार कर लेते हैं। ऐसे समझाते हैं, बहुत समझाते हैं, समझ में नहीं आता है। जब नहीं समझ में आता है तो गुरु भी क्या करते हैं, बोले ठीक है भाई, हम इंतजार में आते हैं, हाइबरनेटिंग मोड में आ जाते हैं। ठीक है भाई, पहले लात जूते खा लो, फिर जब आओगे तो फिर मैं बताऊंगा। कैसी पशुओं सी हालत है, बिना ठोकर खाए चलते नहीं हो। जब तक लाठी डंडा ना पड़े तो आदमी चलता नहीं है। ये पशुओं जैसी हालत है। तो 19वां सूत्र कहता है कि गुरु और गुरु का मार्गदर्शन वो बहुत महत्वपूर्ण है। और अंतिम सूत्र है साक्षी भाव पर। ये अंतिम समाधान है। विचार आएंगे, भावनाएं आएंगी, आप केवल देखने वाले बन जाएं। द विटनेस इज द ब्रिज बिटवीन मैन एंड डिवाइन। ऑब्जर्वर जो है वही डीपेस्ट सेल्फ है। यू आर नॉट योर थॉट्स, यू आर द अवेयरनेस दैट ऑब्जर्व द थॉट। और आने वाले सप्ताह में, लगभग पूरा सप्ताह में इस बात को बहुत, साक्षी भाव को बहुत जोर देने वाला हूं। साक्षी भाव पर बहुत सारी बातें करने वाला हूं। कमिंग पूरा सप्ताह साक्षी भाव पर डिवोटेड रहेगा। पूरा सप्ताह हम आपको साक्षी भाव के विषय में आपको बताते रहेंगे। मैं आप लोग को एक छोटा सा अ, छोटा सा मैं आप लोगों को एक बता दूं कि आप लोग को मैं क्या क्या कराने वाला हूं। एक तब तक आपके मन में कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। मैं आप लोग को आप रूटीन एक शॉर्ट में दिखाना चाह रहा हूं कि ये आप लोग को दिख रहा है। जी कोई गुरुदेव। हानि बताएगा। हाँ गुरुजी। जी दिख रहा है गुरुदेव। तो मैंने जो आ, देखो। 30 तारीख से शुरुआत की थी, उसमें मैंने मॉर्निंग रूटीन पहले दिन, सेकेंड दिन मॉर्निंग रूटीन ही कंटिन्यू किया था। तीसरे दिन मैंने मॉडरेट डाइट पे बोलना शुरू किया था। 1 अप्रैल को, 2 अप्रैल को मैंने चौथा सत्र लिया जिसमें मॉडरेट डाइट को कंटिन्यू किया। 5वें दिन मैंने 3 अप्रैल को स्लीप मेडिटेशन, यानी कल और परसों, और छठे दिन यानी 4 अप्रैल को भी स्लीप मेडिटेशन कंटिन्यू रखा था। आज का दिन 7वां दिन था जिसमें मैंने आप लोगों को ऑब्स्टिकल्स ऑफ साधना, फ्लिकरिंग ऑफ माइंड, ये 5वें दिन आपको मैंने बताया। 8वें दिन, कल 8वां दिन है, मंडे को कल 8वां दिन है, 6 अप्रैल को, जिसमें मैं आप लोगों को विटनेसिंग इमोशंस, 9वें दिन ऑब्जर्विंग थॉट्स, 10वें दिन बीइंग साक्षी इन अ डेली लाइफ, 11वें दिन रिएक्शन वर्सेस रेस्पॉन्ड,
और 12वें दिन डिजिटल डिटॉक्स, 13वें दिन सेल्फ स्टडी साधना डायरी, और 14वें दिन ऑब्स्टेकल ऑफ साधना। ये अगले सप्ताह में बताने वाला हूं। ये 7 दिन के 7 लेक्चर्स मैंने पहले ही आप लोग को बता दिए। वैसे मैंने आप लोग के लिए बाकी लेक्चर्स भी बना रखे हैं कि इन आने वाले 90 दिनों में कौन कौन से लेक्चर्स मैं कराऊंगा। ये सारे मैंने आपको आपके लिए बना रखे हैं। मैं पूरे 90 दिन के 90 लेक्चर्स मेरा पहले से ही पूरा मैंने बना के रखा है, और मैं सभी पर आपके सामने अपने विचार रखूंगा। तो अब आपके मन में यदि कोई प्रश्न उठता है तो आप पूछ सकते हैं। किसी के मन में कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। गुरुदेव, एक प्रश्न है। हमने अभी पूछूं? आज्ञा है। हाँ, पूछें। हमने एंकर पॉइंट्स की बात करी और दो अलग अलग स्थितियों में एंकर पॉइंट्स की हमने बात करी। एक कुछ इमोशन से करते हुए थी, और दूसरा वाला एंकर पॉइंट अभी समझ नहीं आया। एक सूत्र 10 में था और शायद 18 में था एक एंकर पॉइंट। क्या वो थोड़ा सा समझ में आएगा? कैसे ये दोनों अलग अलग एंकर पॉइंट्स कैसे हमें रखने हैं? रुको, मैं पीपीटी खोलता हूँ। कौन से सूत्र में आपने देखा था? 10वें में था एक और एक 16वें में था। ट्रिगर और एंकर पॉइंट, ये दो चीजों पे बात हुई। कंसिस्टेंसी ट्रिगर और एक एंकर पॉइंट था, 10वें में था मेरे ख्याल से। दिख रहा है आपको? जी। तो आपने कहा 10वें सूत्र में। हाँ, यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है बताएं। दोनों में बस वो देखना चाह रहा हूँ कि समानता या अलग क्या क्या है। यहाँ पे भी एंकर की बात हुई, यानी कि हम श्वास पे या मंत्र पे जब हमें ध्यान में बैठना हो तब ये एंकर यूज करना है, ये बात हो रही है यहाँ पे। नहीं नहीं, ये तो कभी भी हम कर सकते हैं अपने। हम अपने लिए क्या एंकर यूज कर रहे हैं, श्वास कर रहे हैं, मंत्र कर रहे हैं, नाद कर रहे हैं। आपका एंकर कौन है जब आप मेडिटेशन करते हैं? तो जब भी आपका मन भटकता है, आपके ध्यान से आपका मन जो है भटकाव लाता है, तो आपका हीरो कौन बनने वाला है? श्वास या मंत्र या ध्वनि या नाद? इसको आप चुने, उसको आप एंकर बनाएं, उसको हीरो बनाएं। जब आप ध्यान में ऐसा कर लेंगे तो आप अपने जीवन में भी ऐसा कर सकते हैं कि जब जब मन भटक रहा है, जब जब मन में अशांति आ रही है, तब तब आप अपने हीरो को, जो श्वास के रूप में हो सकता है, मंत्र के रूप में हो सकता है, या किसी ध्वनि के रूप में हो सकता है, उस हीरो को आप सामने ला सकते हैं। ठीक है। जैसे मैं ध्यान में बैठा हूँ और मेरा 10 मिनट 5 मिनट जो भी हुआ होगा, उसके बाद एकदम से मन उठने को कहता है, बस उठ जा, अब नहीं बैठा जा रहा। अब वो बैठा ही नहीं जा रहा है, तो उस समय एंकर कैसे लगेगा? और क्या वो बैठे तो बैठे ही एंकर लगाना जरूरी है या? नहीं है, देखो, जरूरी नहीं है कि हर स्टेट में एंकर काम करता है। हो सकता है, हमने बहुत सारे मेथड्स, 20 मेथड्स बताए, 20 सूत्र बताए हैं। हो सकता है कि आपको दूसरे मेथड्स काम आएंगे। हो सकता है कि आपके श्वास सम नहीं है,
क्योंकि जब बहुत समय ऐसा होता है कि जब आपके पिंगला नाड़ी एक्टिव होती है तो आप फोर्सली उठने के लिए बाध्य होते हैं, फोर्सली आप उठने के लिए बाध्य होते हैं। तो बहुत सारे रीजंस हैं, आपने रात में क्या खाया है, आपकी नींद कैसी हुई है, आपका इमोशनल जो लड़ाई झगड़े हैं वो मन में जो है बाधा ना बन रही हो, है ना। हम कई बार, इसलिए हमने इतने सारे सूत्र बताए। मैं क्यों इतने सारे सूत्र बता रहा हूं? क्योंकि कई बार एक ही सूत्र काम नहीं आता है। केवल एंकर बन जाना ये वन ऑफ द सूत्र है, 20 सूत्रों में एक सूत्र है। आ रही बात समझ में? हाँ जी प्रतीक, बात समझ में आई? बिल्कुल गुरुजी, बिल्कुल समझ में आई मुझे। और इसमें दूसरा वाला जो 16वां सूत्र है, हम्म अभी कंसिस्टेंसी ट्रिगर की बात हो रही है, यहाँ भी हैबिट एंकर की बात चल रही है ना। क्योंकि हम्म शब्द सेम उपयोग हुआ तो मुझे लगा कि ये क्या संबंधित है। ये बात तो आप बताते हैं कि एक ही जगह पे एक ही समय पे बैठेंगे तो वही हमारा एक बायोरिदम सेट हो जाता है, हम्म नाड़ियों का खुलना और वैसा। हम्म हम्म। पर इधर भी क्या कोई ट्रिगर का इस्तेमाल करना है, या फिर ये सिर्फ और सिर्फ कंसिस्टेंसी रिलेटेड, मतलब नहीं इसमें नहीं, ट्रिगर क्या है कंसिस्टेंसी इसमें? रिलेटेड है कि आप सेम प्लेस पे सेम टाइम में आप बैठ रहे हैं। जो एक सर्केडियन रिदम की हम बात कर रहे हैं, हम यहां पर उसी कंसिस्टेंसी की हम बात कर रहे हैं। या फिर आप कोई ऐसी हैबिट के साथ चिपकाते हैं कि हम चाय रोज पीते हैं, उसकी हमारी बायोरिदम बनी हुई है, हम चाय के साथ चिपका दें। जैसे कई लोग स्नान के साथ मंत्रों को चिपकाते हैं। तो ये क्या है कि जो चीज आप रेगुलर कर रहे हैं, नहाना सोना उठना बैठना खाना पीना चाय और बिस्किट, जो भी आपका रेगुलर रिदम बना हुआ है रिदम, उसके साथ कोई आध्यात्मिक चीज चिपका देते हैं। जैसे और आप यदि जो लोग स्मोकिंग करते हैं, अगर वो सिगरेट के साथ साथ कपालभाति जोड़ दें, जब भी सिगरेट पिए 20 मिनट कपालभाति कर लें, वो तय कर लीजिए, दिमाग में ठूस लीजिए कि सुट्टा मारना है और 20 मिनट कपालभाति करनी है। उसको चिपका लीजिए कपालभाति को। जब आप सुट्टा पीने में 10 मिनट बर्बाद कर सकते हो तो 10 मिनट कपालभाति में बात करें, उसका सदुपयोग कर लो, तो देखो चमत्कार होगा। आ रही बात समझ में? यही है कंसिस्टेंसी ट्रिगर्स, समझ रहे हो? ओके, एग्जिस्टिंग हैबिट के साथ अपन ने एक अच्छी हम्म आदत जोड़ दी। हम्म। ठीक है गुरुजी, धन्यवाद गुरुजी। ठीक है, संगीता जी आप कुछ प्रश्न पूछना चाह रहे थे, संगीता जी पूछें। हाँ गुरुजी, गुरुजी दिस इज ऑल्सो एंकरिंग के बारे में। सो वेन एवर देर इज क्लटर इन द माइंड, सडनली कुछ बात हुआ, उसके वजह से गुस्सा आ रहा है, सो सडनली यू रिमेम्बर वन मंत्रा और नाम जप कर लिया, सो हम्म। दैट ब्रिंग्स डाउन टू दैट प्रेजेंट मोमेंट। वो राइट, एग्जैक्टली। भटकने से रोक के इट विल ब्रिंग बैक टू द मोमेंट। एंड हम्म ऑल्सो द ब्रेथ हेल्प्स, like when हम्म। you're angry or this thing, immediately your breath changes. So एग्जैक्टली। so all these things, I think that is the anchoring you're talking about, Guruji. यस यस Anchoring. यस, Correct. यू आर राइट, यू आर राइट संगीता। थैंक यू, थैंक यू। धन्यवाद। हाँ, मैं शर्मा जी, राजीव शर्मा जी आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? प्रणाम गुरु जी। हाँ, पूछें। गुरु जी, जैसे ये बात हो रही है एंकरिंग पॉइंट की, तो लेकिन हम दूसरी तरफ जो निद्रा साधना हमारी है एक तरीके की, उसमें हम सब कुछ छोड़ने की बात कर रहे हैं। उस पॉइंट पे सब कुछ छोड़ने की बात कर रहे हैं कि देर इज नो एंकरिंग पॉइंट रिक्वायर्ड एक्चुअली। तो मैं तो दोनों चीजें में कॉन्फ्लिक्ट दिखाई दे रहा है कि अगर मैं उस समय ना अरे सकूं। भाई, अब दिन भर तो नहीं सोओगे ना, जो निद्रा साधना करोगे नींद के लिए करोगे ना, बाकी समय की के लिए तो आपको ये अपनाना पड़ेगा ना। आप एक ही फॉर्मूला हर जगह क्यों यूज करोगे? अब जब आप दिन में नाद साधना में बैठोगे, सुमरन में बैठोगे, तो आप नींद वाला फॉर्मूला इसमें क्यों यूज करोगे? आपको, आप सुमरन में सो जाओगे, फिर नाद साधना जब बैठोगे तो नाद साधना में नींद वाला फॉर्मूला क्यों यूज करोगे? फिर तो आप सो जाओगे।
जो जो नींद की साधना है वो नींद में प्रयोग करो। नींद के समय समर्पण जरूरी है। नींद एक भक्ति योग है। नींद एक भक्ति योग है, उसमें समर्पण जरूरी है, इसलिए आपको छोड़ना है, लेटिन गो करना है। लेकिन जब आप प्राणायाम करते हैं वो क्रिया योग है, वो कर्म योग है। उसमें आपका क्रिया इंपॉर्टेंट है, उसमें आपका एक्शन इंपॉर्टेंट है। इट इज एज डिफरेंट देन दिन एंड रात। वो दिन है तो ये रात है। जब मैं निद्रा साधना करता हूं तो वो रात है, वो मृत्यु है। और जब मैं प्राण की ध्यान बताता हूं तो दिन है, वो जीवन है, वो प्राण है। दोनों को आप घालमेल मत करो। आ रही बात समझ में? ठीक है गुरु, समझ गए। और कोई प्रश्न? हाँ हेलो, आप पूछें, कोई प्रश्न आपको पूछना है तो। हाँ जी गुरु जी, मैं ये पूछना चाह रही थी कि जब हम भजन के लिए बैठते हैं और जो हमें ध्वनि सुनाई देती है उसके साथ साथ हार्ट बीट भी सुनाई देती है, वो इस हम्म। से, तो दोनों में से किसको फोकस करें? आप नामदानी है या नामदानी नहीं है? हाँ जी, नामदानी हूँ मैं। हाँ, तब तो आपको पता ही है किस पे फोकस करना है। अगर आप हाँ जी। नामदानी है तो जो आपको मस्तिष्क से जो आवाजें आ रही है, जो मध्यमा ध्वनि है, उस पर फोकस करना है। और ठीक गुरु है। जी एक बात और पूछना था कि जैसे कि कोई मैंने पाठ किया है, सुंदरकांड करा है, फिर उसके हम्म। बाद मैं अभी और कुछ काम कर रही हूँ लेकिन मैं बोल नहीं रही हूँ, वही बात अपने आप से दोहरा रहा है, मन अपने आप से दोहरा रहा है, क्या इसको हम्म। अजपा जाप कहते हैं? हाँ, इसको अजप अजप कहते हैं। मैं बोल नहीं रही हूँ कुछ, मैं और कुछ काम कर रही हूँ लेकिन हाँ। वही बात अपने आप मन में घूमती जा रही है, घूमती जा रही है। हाँ, उसको अजप अजप कहते हैं। हाँ जी, धन्यवाद गुरु जी, बस यही पूछना। धन्यवाद। और कोई प्रश्न आपके मन में है? किसी के मन में कोई प्रश्न है? एक और प्रश्न है गुरुदेव, अगर आप आज्ञा दें। हम्म। जिस स्लाइड में आप बता रहे थे कि योग निद्रा वर्सेस ये नींद का ध्यान, इसमें योग निद्रा वाले कॉलम में अपन ने लिखा था थीटा वेव्स एक्टिव हो रही है और उसमें डेल्टा वेव एक्टिव हो रही है। थीटा वेव को अपन ने योग निद्रा पिछले। में योग निद्रा में डेल्टा किया होगा मैंने। अल्फा टू थीटा होगा जो मैं निद्रा ध्यान कराता हूं उसमें। निद्रा ध्यान जो मैं आप लोग को सिखा रहा हूं, मैं योग निद्रा नहीं सिखा रहा हूं, मैं निद्रा ध्यान सिखा रहा हूं। जो निद्रा ध्यान है उसमें अल्फा टू थीटा है। और जो योग निद्रा है उसमें डेल्टा, उसमें हिप्नोगोगी की स्टेट लाया जाता है, इसलिए उसमें डेल्टा ध्वनि अ, अनिवार्य होती है। क्योंकि जो इंस्ट्रक्टर है वो आपको हिप्नोटाइज करता है। अ टाइप ऑफ हिप्नोटिज्म है वो बोलता है आप यहाँ जाओ, वहां जाओ, ये करो, वो करो, आप उसको फॉलो करते हो। इंस्ट्रक्टर को फॉलो करते करते आप हिप्नोटाइज होते हो। तो योग निद्रा एक हिप्नोगो की स्टेट पे आपको ले जाता है, जिसमें कि डेल्टा ब्रेन वेव्स जरूरी है। लेकिन मैं जो आपको सिखा रहा हूँ वो निद्रा ध्यान है, उसमें अल्फा टू थीटा वेव्स चाहिए। आ रही बात समझ में? आ रही है। हाँ। ठीक है। ठीक है। जी बिल्कुल बिल्कुल। और कोई प्रश्न? तो हम मान के चलें कि सभी के प्रश्न सॉल्व हो गए हैं। और आप लोग नए सप्ताह में और साक्षी बनने के लिए तैयार होइए। अपनी जो चीज आपने इस सप्ताह सीखा है, उन सीख को कायम रखते हुए, उन सीख को आप अपने अंदर बरकरार रखते हुए, अब हम लोगों को और ज्यादा कैसे हम अ, ज्यादा अच्छे साक्षी हो सकते हैं, साक्षी भाव का विकसित कर सकते हैं, तो उसको हम लोग अब आगे ले जाएंगे। तो हमारा फेज वन का जो पहला पार्ट है, फेज वन का जो पहला पार्ट है वो पूरा होने वाला है। फेज वन मैंने बताया था 3 पार्ट में, 21 दिन का, 21 दिन के अभ्यास में हम लोगों का जो पहला पार्ट है वो पूरा हो रहा है। और जब वो पूरा हो रहा है तो मैं आप लोग को इसको एक शेयर करके बताता हूँ। ये ऑलरेडी आप लोगों ने इस पीपीटी को देख रखा है, मैं फिर से इस पीपीटी को शेयर कर रहा हूँ।
कि फेज 1 में आपने क्या करना था। फेज 1 में 21 दिन की परिवर्तन यात्रा थी, जिसका 7 दिन हम लोग बिता चुके हैं। और मैंने आप लोग को बताया था कि पहला 7 दिन जो है आधार है, और मैंने वो आप लोग को बताया कि प्रतिदिन आपको थोड़ा थोड़ा साधना करना है, अपना सुमिरन जप करते रहना है, दिन में 3 बार 1-2 मिनट का पॉज लेना है, मन को देखना सीखना है, ब्रह्म मुहूर्त में उठने का अभ्यास करना है, निद्रा साधना करनी है, श्वासों को देखने का अभ्यास करना। ये सारी सारी चीजें हम लोगों ने सीखा। हम लोगों ने खाना, सोना, उठना, ये सारी बातें सीखी। हमने सीखा कि कैसे साधना को हम लोग कम बाधा, कम विघ्न कैसे कर सकते हैं। ये सारी बातें हमने सीखा। और आगे के सप्ताह में हम लोग साक्षी भाव सीखेंगे कि भावनाओं को कैसे ऑब्जर्व करें, विचारों को मैं या स्वयं न मानना है, हर प्रतिक्रिया से पहले पॉज कैसे लगाएं, खुशी, दुख, इसको आता जाता हम लोग दृष्टा भाव कैसे विकसित करें, अपने साधना डायरी में इनसाइट्स कैसे लिखें। तो जहां इस सप्ताह हम लोगों ने काम किया श्वास को देखने का, अपने भीतर झांकने का, आने वाले सप्ताह में हम लोग कि मैं भावना नहीं हूं, मैं भावना का साक्षी हूं, इसका अभ्यास करने वाले हैं। पिछले सप्ताह हम लोगों ने देखा कि हम लोग कैसे सिंपली श्वास पर ध्यान कर सकते हैं, कैसे सुमिरन जप और अजपा कर सकते हैं, कैसे हम लोग अपने आदर्श दिनचर्या बना सकते हैं। सुबह की ब्रह्म मुहूर्त में उठना, सुबह के काम करना, दिन में 3 पॉज लेना, 11 बजे, 3 बजे और 7 बजे। हम लोगों ने शाम की संध्या का जो रूटीन है वो वर्कआउट किया। रात्रि में कैसे सोया जाए वो वर्कआउट किया। हम लोगों ने कोशिश किया कि हम लोग का प्रातःचर्या, भोजन और निद्रा साधना, ये 3 स्तंभ हम लोगों ने बनाए। ये बात याद रखना है, हम लोग का मेन उद्देश्य था ये 3 स्तंभ बनाना। इस सप्ताह हम लोग ने ये 3 स्तंभ बनाए। प्रातःचर्या 4 से 6, उसमें ध्यान कैसे करेंगे, आसन, प्राणायाम, जलपान, नाश्ता, शांत चित्त। हमने भोजन के सारे टेक्निक सीखे, आयुर्वेद का पोषण विज्ञान सीखा, आहारचर्या सीखा, गुण दोष सीखा, आहार चिकित्सा, पोषण विज्ञान। निद्रा साधना हमने सीखी कि निद्रा कैसे करते हैं, शीतलीकरण क्या है, साक्षी ध्यान क्या है, समर्पण और अस्मिता, निद्रा विज्ञान, ये सारी बातें हम लोग सीखे। तो कुल मिलाकर के हम लोग ये 3 आधारभूत स्तंभ, इसको अपने जीवन का स्तंभ बनाओ। स्तंभ का मतलब मालूम है क्या होता है? प्रतीक बताइए, स्तंभ का मतलब क्या होता है? एक इमारत जब बनती है तो उसकी नींव डाली जाती है। जब नींव डालते हैं तो फिर 4 दिशाओं में अगर हमने 4 स्तंभ खड़े कर दिए तो इमारत सबसे ज्यादा स्थिर रहती है। अगर जितने का स्तंभ कम होंगे उतनी ही वो इमारत डगमगाएगी, कमजोर होगी उसकी नींव, और वो कभी भी गिर सकती है। तो हमें अपने जीवन का आधार ऐसे स्तंभ के ऊपर लेकर आना है जो कि स्थिर हो, मजबूत हो, दृढ़ हो। वेरी गुड। तो साधना के अलावे 3 स्तंभ आपके सामने है। पहला स्तंभ साधना है, दूसरा स्तंभ आपकी प्रातःचर्या है, तीसरा स्तंभ भोजन है, और चौथा स्तंभ निद्रा है। तो ये 4 स्तंभ अपने जीवन में बनाओ। साधना, जो भी आप सुमिरन जप करते हो, जो आपकी साधना है, जो भजन ध्यान करते हैं, दूसरा प्रातःचर्या, तीसरा भोजन, और चौथा निद्रा साधना। ये चारों स्तंभ आप लिख डालो अपनी डायरी में। और ये सप्ताह हमने अपने नींव, अपने आधार, अपने स्तंभ बनाए हैं। और ये स्तंभ आपको आगे 90 दिन तक चूकना नहीं है। इस स्तंभ से हम लोग स्तंभित रहेंगे अगले 90 दिन तक, तब हमारे जीवन में भारी रूपांतरण आ जाएगा। अगले सप्ताह हम लोग साक्षी भाव देखेंगे। अगले सप्ताह का जो टारगेट है वो साक्षी भाव है। लेकिन जो इस सप्ताह का कहानी था वो था प्रातःचर्या, भोजन और निद्रा साधना। इस संबंध में किसी को कोई प्रश्न पूछना है? यहां तक आपकी यात्रा क्लियर है या कोई प्रश्न बनता है? गुरुदेव, भोजन से संबंधित केवल एक प्रश्न था। जब हाँ, हम पूछिए। जब हम वात, पित्त और
कफ की बात कर रहे थे और कैसे भोजन कैसे नियमित हमें किस प्रकार से लेना चाहिए। तो मुझे सिर्फ यही प्रश्न उस समय दिमाग में आया कि परिवार में सब लोग होते हैं, तो किसी एक के हिसाब से मैं भोजन हम नहीं बना सकते। तो और सबके टेम्परामेंट्स अलग-अलग होंगे, कोई कफ प्रवृत्ति का होगा, कोई वात का होगा, कोई पित्त का होगा। तो ऐसे में थोड़ा कन्फ्यूजन क्रिएट हुआ कि करना क्या चाहिए, उसका सॉल्यूशन कैसे निकलेगा? आप भारतीय थाली बनाओ, दाल सब्जी रोटी, और जो सामान्य दाल सब्जी रोटी चावल और चटनी पापड़ दही, जी। यही रोज बनाओ, यही सोल्यूशन है इसका। कुछ टेंशन मत लो। आप जितना अनावश्यक चीजें बनाओगे उतना झमेला में पड़ोगे। अगर आप बर्गर बनाए तो बर्गर किसको खिलाएं, पिज्जा बनाए तो किसको खिलाएं किसको ना खिलाएं, आप चक्कर में पड़ो ही नहीं। आप सिंपल रोटी सब्जी चावल दाल पापड़ चटनी और दही और सलाद, बस। जी गुरुदेव। यही सोल्यूशन है इसका। जी जी, धन्यवाद गुरुदेव। ठीक है, ठीक है। और कोई प्रश्न है तो पूछें। हम समझते हैं कि सब लोग जो है बड़े उत्साह के साथ आगे बढ़े। एक सप्ताह बीता है, हम लोग के सामने अभी 12 सप्ताह और है। इस 12-13 सप्ताह को हम लोग एकदम हम पूरे हिम्मत के साथ पूरे संकल्प के साथ अगर हम बिता लेते हैं तो रूपांतरण तय है। मैं पहले भी बताया, आप मेरी बात मानना, अगर मेरी बात को ठीक ठीक फॉलो करिए तो मैं आपको बदल दूंगा। 3 महीने आप में आप वो नहीं रहोगे जो पहले थे। और मैं बहुत छोटी छोटी सरल बातें कर रहा हूं, कोई बहुत कठिन तप योग नहीं करा रहा हूं, है ना, कोई शीर्षासन नहीं करा रहा हूं। वो सिंपल बातें, ऐसे सोते ऐसे खाते। ठीक है, तो ये सब चीजें जोड़ना है और आपके जीवन में भारी रूपांतरण, यही एक गुरु का उद्देश्य है। तो आप अपने भीतर में गुरु भक्ति को लगे रखें, सत्संग को सुने, हर दिन नियमित रूप से साधना करें, आधारभूत जो स्तंभ है उसको फॉलो करें। आप सब लोग का प्रणाम। प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम धन्यवाद। प्रणाम गुरुदेव। गुरुदेव। गुरु जी। राम गुरु जी, बहुत बहुत आप धन्यवाद। प्रणाम। प्रणाम गुरु जी।